लें सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है, ये वाला प्रॉब्लम है फ्रंट व्यू में। तो मैं इसी का आपको आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका आप कर लेना टॉप व्यू में कैसा दिखेगा, ठीक है। तो सर्कल बना लेते हैं पहले हम। यहाँ पर 50 mm डायामीटर है, 25 रेडियस का। रेडियस। सर्कल दिखा क्या? Yes. 25 रेडियस 50 का ये सर्कल है। This is the center point of the circle. ये सेंटर पॉइंट है, जिसका एक डायामीटर, ये दूसरा डायामीटर। अब हम क्या करते हैं कि वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ फ्रंट व्यू, कि एक सर्कुलर लेमिना का फ्रंट व्यू ये है। इसका आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इंक्लोज करेंगे एक स्क्वायर के अंदर। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं, इसके स्क्वायर बना लेते हैं इंक्लोज करने वाला। इसके बनाने की जो है वो एक तो पॉइंट मेथड है, जो आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे उसमें। और एक है, जब सर्कल आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? एलिप्स। एलिप्स। तो एलिप्स बनाना है हमें। ये हो गया। तो say this point is A, this is B, this is C and this is D. तो AC is one of the diameter horizontal और BD is vertical diameter है इसका सर्कल का। ये हमने इसको एक स्क्वायर के अंदर इंक्लोज किया और इसको हमने नाम दिया कि दिस इज पॉइंट नंबर 1, दिस इज पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 3, दिस इज पॉइंट नंबर 4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 जो स्क्वायर है, पहले इस स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे। तो पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए पेंसिल का विजिबल है ना आपको? एक्सिस बना लेता हूं। तो ये लेंथ की हो जाएगी, ये हाइट की हो जाएगी। और यदि पॉइंट 1 ओरिजिन है तो ये इस तरफ वाली लाइन लेंथ में यूज होगी और हाइट में ऊपर वाली। तो हाइट वाली एक्सिस ऊपर बनेगी। तो मैं यहां से हाइट वाली एक्सिस बना लेता हूँ। यहां से ये हाइट वाली एक्सिस हो गई। यहां से लाइन बना लिया। एंगल 30 डिग्री का एंगल बनाना है। सो
30 डिग्री का एंगल ये रहा, दिस इज माय पॉइंट, यहां से ये रही, ये दो एक्सिस मेरी यूज होगी इस तरफ, ये लेंथ की हो जाएगी, 1 2 पॉइंट इस पे आएगा और 1 4 इस पे आएगा। समझ में है? मैं तीसरी वाली एक्सिस बना नहीं रहा हूं इधर क्योंकि वो अनयूज्ड रहेगी। ठीक है, बनाओ क्या, या हो जाएगा काम? 30 डिग्री। ये लाइंस विजिबल तो है ना जो पेंसिल से मैं ड्रॉ कर रहा हूं? Yes, sir. ठीक है, चलो, तो ये मेरी हाइट की एक्सिस हो गई और ये मेरी लेंथ की एक्सिस हो गई। अब मैं इसके ऊपर मार्क कर लेता हूँ 1 2 3 4, मतलब स्क्वायर का आइसोमेट्रिक व्यू बना लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहां से मेजर करूंगा इसको, ये मैंने मेजर किया और यहां से इस एक्सिस के ऊपर पॉइंट नंबर 2 मार्क किया, ये, और यहां भी मार्क किया 2, ये। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 4 और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। अब मुझे पॉइंट नंबर 3 मार्क करना है। ठीक है, तो 3 मार्क करना है, तो 4 3 is parallel to 1 2 and 2 3 is parallel to 1 4। तो मैं दो लाइन बना लेता हूँ। दिस इज 1 पॉइंट नंबर 1, यहां से लिया, ये ड्रॉ कर लेंगे और यहां से इसके पैरेलल वर्टिकल लाइन, टू से वर्टिकल लाइन, तो दिस इज माय पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये देख लो, ये आइसोमेट्रिक व्यू बन गया है इस स्क्वायर का, 1 2 3 4 स्क्वायर का, विच इज rhombus, which is rhombus here। सर ये लाइन का एंगल सर हमेशा 30 डिग्री लेंगे सर? हाँ हाँ, आइसोमेट्रिक एक्सिस 30 डिग्री इंक्लाइंड होती है ना, दो एक्सिस इसकी, लेंथ और विड्थ की, यस हाइट की वर्टिकल रहती है इस प्रोजेक्शन में। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये बन गया। अब हमें चाहिए किसका, सर्कल का। तो हम क्या करेंगे, ABCD पॉइंट मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो 1 4 पे पॉइंट कौन सा है, A, 4 3 पे कौन सा है, B, 2 3 पे कौन सा पॉइंट है, C, और 1 2 पे कौन सा पॉइंट है, D, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मिड पॉइंट है, दैट इज, हम इसको यहां से मेजर भी कर लें यदि, 1 से लेकर D, दिस विल बी कन्वीनियंट। मैं यहां पे मार्क कर लेता हूं, दिस इज पॉइंट नंबर A, यहां से ये वाला मिड पॉइंट B, यहां से C, ठीक, और यहां से ये D। ये पॉइंट हो गया मेरा A, ये पॉइंट हो गया B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। तो ABCD को ज्वाइन करते हुए मुझे एक स्मूथ कर्व बनाना है, लेकिन 4 पॉइंट से मैं एक स्मूथ कर्व नहीं बना सकता। ठीक है, सो यहाँ पर इलिप्स बनाना है। तो इलिप्स बनाना है, तो इलिप्स के लिए नाउ देयर इज अ मेथड व्हिच इज कॉल्ड 4 सेंटर मेथड। 4 सेंटर मेथड। फोर सेंटर मेथड। ठीक है, क्या करना है इस 4 सेंटर मेथड में कि ये जो पॉइंट 1 है, इस 1 से इसके अपोजिट वाली जो साइड है 1 1 4 3, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो। तो इससे इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो।
ठीक है, और इसके सामने वाली जो साइड है सी, इसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, मतलब सी को ज्वाइन करो इससे। ठीक है, दिखनी लाइन विजिबल है, 1B एंड 1C। यस सर। ठीक है, देन 3 वाला कॉर्नर लो। अभी हमने 1 वाला पॉइंट लिया था, अब पॉइंट नंबर 3 कंसिडर करो, और 3 से इसके अपोजिट वाली जो लाइन से, जैसे ये इसका मिड पॉइंट, इसको जोड़ते हुए लाइन बनाओ, और सी से, ये 3 से डी को जोड़ो, सी से डी को जोड़ो। देन something is wrong, I think. Let's try. अब क्या करना है कि इस 1 से बी, कृतिक अटेंडेंस क्यों डाल रहा है? खत्म हो गया लेक्चर? 4 सेंटर मेथड में देयर आर 4 इलिप्स को 4 पार्ट में यदि हम डिवाइड करें तो उसके 4 आर्क बनेंगे, तो उसके 4 सेंटर्स इसमें हमें मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो सेंटर्स मिले हैं वो है 1, एक है 3, और एक ये पॉइंट जो कि A3 और B1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और 1C और D3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लेट्स ट्राई, हम 1 से B, ये 1 से B, 1 को सेंटर रखा और 1B के बराबर रेडियस लेकर हम एक आर्क बनाते हैं जो कि B और C को जोड़ेगा। ठीक है, देन 3 को सेंटर लेना है और रेडियस 3 से D या 3 से A के बराबर ये आर्क बनाना है उसे। ठीक है, तो ये आर्क बना। देन इसको सेंटर लेकर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये B1 और A3 का, ये, और रेडियस इक्वल टू इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। यस, जो गलती हुई ना, मैंने कुछ रॉन्ग कंस्ट्रक्ट कर दिया है इसमें। रॉन्ग ये है कि 1 से मैंने B को जो जोड़ा है और 1 से मैंने C को जो जोड़ा है, और 1 ये रेडियस लेके ये जो बनाया है अर्क, और 3 को लेके ये जो अर्क बनाया है। ठीक है, तो ये दिस इज रॉन्ग प्रोसीजर। ठीक है, ये मेरे से गलती हुई है। इंस्टेड ऑफ दिस जो लाइन ज्वाइन होगी वो होगी 2A और 2B और 4C और 4D। करेक्ट कर लेते हैं उसको, क्योंकि बाहर जा रहा है हमारा ये इलिप्स, बाहर जा रहा है तो इधर नहीं जाएगा वो। दिस इज बिकॉज कि हमने ये जो लिया ये गलत लाइन जोड़ दी इस कॉर्नर से, इसलिए ऐसी एरर हुई है। मैं उसको करेक्ट कर लेता हूं, प्लीज बियर विथ मी। ऐसी गलती हमसे होगी, इसलिए हम, क्या गलती होगी इसको बनाते वक्त, वो गलती करेंगे और फिर उसको हम सही करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया ना। अभी हमने क्या किया था, 1 से B को जोड़ा था और 1 से C को जोड़ा था, जो कि गलत प्रोसेस थी। करना क्या है,
इसके अपोजिट वाला जो पॉइंट है, ये 2 नंबर का पॉइंट, ये लेना है, इससे ए को जोड़ना है, मतलब इस 1 के सामने वाली जो लाइन है ये 1 4, इसका मिड पॉइंट ये, और 1 के सामने वाली लाइन ये जो 4 3, इसका मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ देते हैं, हो जाता है, नो इशू। इसको से जोड़ेंगे, ठीक है, इट्स विजिबल, और इसको बी को 2 से जोड़ेंगे, ठीक है। देन 4 नंबर का पॉइंट लेकर सी को जोड़ेंगे। ये 4 सेंटर मेथड है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अदरवाइज हमारे पास दूसरी मेथड क्या है कि 1 से 3 को ज्वाइन करेंगे, ये डायगोनल बनाएंगे, और 4 से 2 को ज्वाइन करने वाली डायगोनल बनाएंगे, तो यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ एक पॉइंट मिलेगा, और यहाँ एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट यहाँ पर हम ट्रांसफर करेंगे, फिर फ्री हैंड स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें स्मूथ कर्व बनाना है विद कंपास से, तो हम 4 सेंटर मेथड यूज करेंगे, जिसके लिए ये प्रोसीजर है। तो 2 से बी ज्वाइन किया, 2 से ए ज्वाइन किया, 4 से सी ज्वाइन किया, 4 के अपोजिट पे डी, 4 से डी को जोड़ देते हैं, 4 से डी को जोड़ देते हैं, ये 4 से डी को जोड़ा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये मिला, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये मिला। अब हमारे 4 रेडियस जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो वो जो 4 रेडियस हैं, एक रेडियस पॉइंट है ये 2 नंबर का पॉइंट, एक 4 नंबर का पॉइंट, और एक ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट, और एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट। ये 4 पॉइंट है हमारे उस इलिप्स के जो बनाने हैं। तो हम बना लेते हैं। 2 को सेंटर लेकर रेडियस 2a, ये 2a का रेडियस या 2b का रेडियस, ऐसा हम आर्क बनाएंगे। ये ठीक है, तो ये 1/4 इलिप्स मिलेगा। फिर 4 नंबर के पॉइंट को सेंटर पॉइंट लेके 4c का रेडियस या 4d का रेडियस ये लेकर हम ये आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क ड्रॉ करेंगे। ये अब ये दोनों मिलके 1/2 इलिप्स हो गया, ठीक है। फिर सेंटर पॉइंट अब चेंज करेंगे, ये वाला सेंटर पॉइंट रखेंगे, और रेडियस लेंगे यहां से लेके बी तक या यहां से लेके सी तक। और यहां से एक आर्क बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ये तो 3/4 इलिप्स बना है। 1/4 और बनाना, तो ये रहा हमारा सेंटर, ये सेंटर लिया, रेडियस हमारा यहां से ले, इस पॉइंट से लेके ए तक का या डी तक का, और हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया, ये ठीक है, बना इलिप्स। 4 सेंटर मेथड, कौन कौन से सेंटर पॉइंट? दिस इज सेंटर पॉइंट नंबर 1, this is center point number 2, this is center point number 3, and this is center point number 4. तो this method is known as 4 center method, इसको 4 center method कहते हैं एलिप्स बनाने की, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नो सर। ये हमारा है आइसोमेट्रिक व्यू, दिस इज आइसोमेट्रिक व्यू। नाउ कैन यू ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन? यस सर। या मैं बना के बताऊं? बन जाएगा सर। बन जाएगा। यस सर। यस सर, बन जाएगा। तो देखो,
यहां पर इसको बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है, अदरवाइज एरर होगी, जो कि मैंने क्रिएट की थी यहां पे एरर। ठीक है ना, कि यदि मैंने ये पॉइंट गलत चूज किया, इसको रख लिया, तो मेरा ये एलिप्स नहीं बनेगा 4 सेंटर्स। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट से यहां से बनाएंगे, मतलब यहाँ पे जिस पॉइंट को हमने ओरिजिन लिया उसको छोड़ के उसके वाला पॉइंट। यदि हम यहाँ 2 को ओरिजिन लेते और इसको बनाते तो ये इस तरफ बनता, तो उस केस में हम 1 से स्टार्ट करते सेंटर पॉइंट ये। ठीक है, यस सर। बराबर। तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है।